नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विज्ञान कक्षा 8 कार्य पुस्तिका अध्याय 18 वायु तथा जल प्रदूषण। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। वायु तथा जल प्रदूषण। वायु एवं जल दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। वायु सभी सजीव में श्वसन के लिए एवं ईंधन के दहन के लिए आवश्यक है। जल सजीवों की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे भोजन का पाचन, पोषण तत्वों के शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन, बीजों के अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण, ताप विनिमय आदि हेतु आवश्यक है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें उपलब्ध होने वाली वायु एवं जल शुद्ध एवं हानिकारक घटकों से मुक्त हो, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारणों एवं मानवीय गतिविधियों से वायु एवं जल प्रदूषित हो रहा है। ये चित्र देखिए, इसमें चिमनी से धुआं निकल रहा है। ये वायु प्रदूषण हो रहा है। प्रश्न 1 है, ऊपर दिए गए चित्र के वातावरण को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, ऊपर दिए गए चित्र में कारखानों से निकले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के मिलने से वातावरण प्रदूषित होता है। प्रश्न ब, चित्र में वातावरण का कौन सा घटक सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है? उत्तर है वायु। स, इसके क्या कारण हैं? उत्तर है वायु में प्रदूषकों के मिलने के कारण। प्रश्न द, सजीवों के शरीर पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? इनकी सूची बनाइए। नंबर 1, वातावरण का तापमान बढ़ने से सजीवों में त्वचा रोग। नंबर 2, अम्लीय वर्षा भी सजीवों को नुकसान पहुंचाती है। इनसे कैसे बचा जा सकता है? नंबर 1, प्रदूषण रहित ईंधनों के इस्तेमाल से। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर। प्रश्न 2 है, वायु गैसों का मिश्रण है। नीचे दिए गए चित्र में वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा दी गई है। ये देखिए यहाँ पर चित्र को देखकर निम्न सारणी को भरो। अवयव का नाम और वायु में प्रतिशत मात्रा। N2 78.084%, O2 20.946%, AR 0.9340%, CO2 0.035%, Ne 0.0018%, He 0.0018%, CH4 0.00052%, Kr 0.000114%, He 0.00055%। प्रश्न ब, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में है? उत्तर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। प्रश्न से, वायु में कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में है? उत्तर है H2 जल वाष्प, CO2 और धूल कण। प्रश्न 3, किसी भारी भरे अधिक यातायात वाले स्थान और अधिक पेड़ पौधों की उपस्थिति वाले स्थान की वायु में क्या अंतर होगा? उत्तर है वायु में CO2 का अंतर होगा। प्रश्न 4, नीचे सारणी में कुछ वायु प्रदूषक दिए गए हैं, उनमें स्थित तत्व व उनके प्रभाव उनके सामने लिखो। नंबर 1, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्रभाव है रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता घटाना। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विश्व उष्णवन यानी गर्मी को बढ़ाना। नंबर 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत कमजोर करना।
नंबर 4, फ्लाई ऐश, जहरीली वायु प्रदूषक, प्रभाव कैंसर, श्वसन रोग। बिजली घरों, कारखानों और मोटर वाहनों का धुआं हवा में मिल जाता है। इस धुएं में हानिकारक तत्वों के ऑक्साइड होते हैं जो बादलों में रासायनिक क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, और जब बारिश होती है तो वह अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। अम्लीय वर्षा प्रदूषण के स्थान से बहुत दूर भी हो सकती है। ये देखिए, चिमनियों से, मोटर वाहनों से धुआं निकल रहा है और अम्लीय वर्षा हो रही है। प्रश्न 5 है, अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं? उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। प्रश्न ब, इनका निर्माण किन किन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर है SO2 व NO2। प्रश्न से, यह गैसें वायुमंडल में कहाँ से आती हैं? उत्तर है स्वचालित वाहनों से, तेल परिष्करणी से और कारखानों से आदि। प्रश्न द, अम्लीय वर्षा के क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं? नंबर 1, अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों तथा जीव जंतु दोनों के लिए हानिकारक हैं। नंबर 2, अम्लीय वर्षा से निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं, जैसे ताजमहल। इस चित्र को देखिए, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। प्रश्न 6 है, तुमने गांव और शहर दोनों का वातावरण देखा होगा। क्या शहर की तुलना में दूर दराज के गांवों का वातावरण ज़्यादा शुद्ध होता है? उत्तर है हाँ, शहरों की तुलना में दूर दराज के गांवों का वातावरण शुद्ध है। यहाँ पर कारखानों व वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक कम हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। नीचे एक चित्र और है, ये भी प्रदूषण फैला रहे हैं वाहन। 7 है, चित्र में कौन कौन वायु प्रदूषित कर रहा है? उत्तर है वाहन, उद्योग और चिमनी। प्रश्न ब, क्या तुमने आसपास वायु प्रदूषण के कारण मकानों पर धुआं जमने के कोई निशान देखे हैं? उत्तर है हाँ, रसोई घर का लकड़ी के धुएं से काला पड़ना। प्रश्न से, सोचकर बताओ वायु प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा का खतरा है, जिससे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। द, तुम अपने आसपास के वातावरण को देखकर बताओ कि वहाँ वायु प्रदूषण किन किन कारणों से हो रहा है। उत्तर है वाहनों से निकलने वाला धुआं, चिमनी का धुआं, कारखानों का धुआं। प्रश्न यह, तुम अपने आसपास हो रहे प्रदूषण से बचाव किस प्रकार कर सकते हो? उत्तर है नंबर 1, प्रदूषण रहित ईंधन का प्रयोग जैसे CNG, और नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। कणिकीय प्रदूषणों के अंतर्गत धूल, धुआं, धूम, धुंध, धुएं एवं कोहरे के संयोग से धुंध बनती है। अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों एवं एयर कंडीशनरों तथा एरोसोल फुहार से होता है। CFCs के द्वारा वायुमंडल ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। गतिविधि 2, 2 कप लो, दोनों कपों में समान मात्रा में पानी भरो। एक कप के ऊपर कांच के बर्तन को उल्टा रख दो। यह एक छोटा ग्रीन हाउस बन जाएगा। अब दोनों कपों को बाहर धूप में 1 घंटे के लिए रहने दो। फिर दोनों के पानी का तापमान छूकर या थर्मामीटर द्वारा नापो। प्रश्न है, कौन से कप का पानी अधिक गर्म है? उत्तर है कप A। ब, जिस कप का पानी अधिक गर्म है, तुम्हें क्या लगता है अधिक गर्म क्यों है? उत्तर है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। चित्र देखकर लिखिए, ये 2 चित्र दिए गए हैं। प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है? उत्तर है वायुमंडल में CO2 गैस की अधिकता हो जाने पर वह ऊष्मा को वायुमंडल में रोक लेती है, जिससे वातावरण का तापमान बढ़ता है।
इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। प्रश्न ब, मानव की कौन कौन सी गतिविधियां वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं? नंबर 1, वनोन्मूलन के कारण वायुमंडल में CO2 का बढ़ना। नंबर 2, वाहनों, चिमनी व कारखानों से निकलने वाला धुआं। प्रश्न 9, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का संतुलन किस प्रकार बना रहता है, समझाइए। उत्तर है, पौधे CO2 का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर O2 छोड़ते हैं व जीव जंतु O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। प्रश्न 10, जीवाश्मीय ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण होता है, कैसे? उत्तर है, जीवाश्म ईंधन को जलाने से CO2 जैसी अनेक हानिकारक गैसें मुक्त होती हैं। प्रश्न 11, वायुमंडल की ओजोन परत का क्षय चिंता का विषय है। ओजोन परत के विघटन को रोकने के लिए क्या उपाय संभव हैं? उत्तर है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को रोकती है, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है। CFCs के स्थान पर कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग करके। प्रश्न 12, कारण बताओ। तुमने लोगों को कहते सुना होगा बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। उत्तर है, इनसे ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, जिससे CO2 गैस बनती है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता घटा देती है। प्रश्न ब, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसों से बेहोश हुए व्यक्ति को कैसे स्वस्थ किया जा सकता है? उत्तर है, ऑक्सीजन थेरेपी उपचार। इस चित्र में देखिए जल प्रदूषित हो रहा है। प्रश्न 13 है, आपके आसपास के जल स्रोतों के प्रदूषित होने के क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। उत्तर है, वाहित मल, उद्योगों से निकले विषैले रसायन, गाद आदि हानिकारक पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषण होता है। ब, अपने अवलोकन के आधार पर बताइए कि आपके घरों का गंदा पानी अंत में कहाँ जाकर गिरता है। उत्तर है, नदी में। स, नीचे दी गई सारणी को भरिए। क्रम संख्या, घटना और प्रभाव। नंबर 1, घरों का गंदा पानी नदी या तालाबों में मिलना, ये जल प्रदूषण करता है। नंबर 2, कारखानों से निकली गंदगी का नदी या तालाबों में मिलना, जल प्रदूषण। नंबर 3, पशुओं को नदी या तालाब में नहलाना व मल मूत्र त्यागना, जल प्रदूषण। नंबर 4, मनुष्य का नदी या तालाब में नहाना व कपड़े धोना, जल प्रदूषण। प्रश्न द, क्या ट्यूबवेल और कुएं का जल भी नदी तालाबों की तरह प्रदूषित हो सकता है? कारण सहित उत्तर लिखिए। उत्तर है हाँ, हम अनेक प्रकार की उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जो रिस कर नीचे चले जाते हैं। प्रश्न यह, आपके अनुसार पेयजल स्रोतों को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है? नंबर 1, उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग कम करके। नंबर 2, वाहित मल व रसायन नदी में न बहाकर। प्रश्न 14, तुम जानते होगे कि प्रदूषित जल के उपयोग से एवं प्रदूषित हवा में सांस लेने से कई रोग हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ रोगों के नाम यहाँ दिए गए हैं, इन्हें छांटकर अलग अलग करो। ब्रोंकोइटिस, हैजा, उल्टी, दस्त, दमा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, दांतों पर पीले धब्बे पड़ना, खुजली। प्रदूषित जल के सेवन से होने वाले रोग और प्रदूषित वायु में सांस लेने से होने वाले रोग। पहले हम जल के सेवन से होने वाले रोग करेंगे। हैजा, मियादी बुखार और पीलिया। वायु में सांस लेने से होने वाले रोग में टीबी, निमोनिया, खांसी, जुकाम आदि। यहाँ पर देखिए, ये धूल, बादल, जल वाष्प,
15 जल चक्र के नियमन में जंगल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कैसे? उत्तर है पेड़ पौधे वनस्पति जल चक्र में सहायक हैं। पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पानी उड़ता रहता है। प्रश्न 16 समुद्री जल पीने के योग्य नहीं होता है, कारण बताओ। उत्तर है क्योंकि इसमें लवण घुले होते हैं जिससे यह जल खारा होता है। प्रश्न 17 जल में निलंबित अशुद्धियों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, चित्र बनाकर समझाओ। पहला है पानी में नींबू मिलाकर, दूसरा क्लोरीकरण करके और तीसरा है रेत के माध्यम से। प्रश्न 18 तुम्हारे घर पर पीने के पानी का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, लिखिए। नंबर 1 उबालकर, नंबर 2 क्लोरीकरण से, नंबर 3 छानकर और नंबर 4 फिटकरी डालकर। प्रश्न 19 सही विकल्प का चयन करो। ए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण, क SO2 एवं NO2, ख धूल मिट्टी एवं कार्बन, ग CO एवं CO2, घ आर्गन एवं नियॉन। इसका सही उत्तर है क। प्रश्न ब वाहित मल प्रदूषण से जल की मछलियों के मरने का कारण होता है, क गिल छिद्रों का बंद होना, ख सूक्ष्म जीवों की क्रिया से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, ग दुर्गंध, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख। प्रश्न से प्रदूषण वह कारक है जो परिवर्तन उत्पन्न करता है, क जैव भू रासायनिक चक्रों में, ख स्थानीय प्राणी मात्र में, ग स्थानीय वनस्पति में, घ प्रकृति के संतुलन में। इसका सही उत्तर है घ। प्रश्न द वायुमंडलीय धूल कण जल वाष्प ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड आदि द्वारा पुनः विकिरणित ऊष्मा को अवरुद्ध करना कहलाता है, क पौधा घर प्रभाव, ख विघटनाभिक प्रभाव, ग सौर प्रभाव, घ ओजोन परत प्रभाव। इसका सही उत्तर है क। प्रश्न यह पिछले कुछ वर्षों में उत्तर भारत के मैदानों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है? क वार्षिक वर्षा में वृद्धि, ख बांधों की गाद में बढ़ोतरी, ग जल ग्रहण क्षेत्रों में वनोन्मूलन, घ छोटे क्षेत्रों में व्यापक जुताई। इसका सही उत्तर है क। प्रश्न र लाइकेन पादप वायु प्रदूषण के अध्ययन में महत्वपूर्ण है क्योंकि क अधिक प्रदूषित वायुमंडल में भी वृद्धि कर सकते हैं, ख प्रदूषित वायुमंडल में तेजी से वृद्धि कर सकते हैं, ग वायुमंडल का शुद्धिकरण कुशलता से करते हैं, घ प्रदूषकों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। इसका सही उत्तर है घ। प्रश्न ल गंगा के प्रदूषण से किसके जीवन को खतरा है? क मछलियों को, ख मगरमच्छों को, ग मानव को, घ उपरोक्त सभी को। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी को। प्रश्न 20 सही एवं गलत कथनों को चुनो। ए बसों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG से SO2, NO2 एवं CO जैसा कोई वायु प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, ये गलत है, उत्पन्न होता है। ब अम्लीय वर्षा मिट्टी की उर्वरता को कम करती है तथा इमारतों एवं स्मारक चिन्हों को क्षति पहुंचाती है, ये सही है। स कार्बन डाइऑक्साइड वायु से भारी होती है, ये सही है, 1.5 गुना भारी होती है। द वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य पौधाघर गैसों की मात्रा बढ़ने से विश्व उष्ण हो रहा है, ये सही है। यह प्रदूषित वायु में सांस लेने से हमारे शरीर में ब्रोंकाइटिस, दमा, फेफड़ों का कैंसर जैसे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, ये सही है। र पौधा घर प्रभाव सल्फर के ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है, ये गलत है। ल भौम जल सामान्यतः निलंबित अशुद्धियों से रहित होता है, ये सही है।
व वाहित मल एवं औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। ये सही है। यहाँ पर हमारा अध्याय 18 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही ये हमारी कार्य पुस्तिका का सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।